मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मुलेटर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के बारे में, जो कि एक कॉमन पेपर है ऑल द ब्रांचेस के लिए, या चाहे आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो या सीएस डिपार्टमेंट से हो। ठीक है, ये सभी डिपार्टमेंट्स के लिए कॉमन पेपर होता है, ऑल्सो फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सभी डिपार्टमेंट के लिए कॉमन पेपर्स होता है। प्रीवियसली जो आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक पेपर या टॉपिक था एकेयू के अंडर, उसका जो सिलेबस स्ट्रक्चर है वो आफ्टर 2019 के बाद बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुए हैं इसमें। ठीक है, 2019 के बाद इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज आया है, और जो बेसिकली ये जो पूरा आपका सिलेबस है वो 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ये जो आप सेक्शन मॉड्यूल 1 to 5 देख रहे हैं, मॉड्यूल 1 to 5 जो है आपका, वो बेसिकली क्या है, ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग ग्राफिक। ये ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग ग्राफिक जो हम प्रीवियस ईयर या शुरू से आप बोलिए जब से हमारे इंजीनियरिंग फील्ड शुरू हुआ है तब से जो चलता हुआ सिलेबस है उस टॉपिक से उठाया गया है। ये जो मॉड्यूल आप 5 तक देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, तो ये ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नाम से सेक्शन डिवाइडेड है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसके टॉप मोस्ट में आपको दिखेगा ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग ग्राफिक। उसके अंदर ये मॉड्यूल के बारे में डिस्कशन किया गया है कि इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे, क्या क्या फीचर्स होंगे इसके अंदर स्टडी करने के लिए। ठीक है, जो नेक्स्ट आपका सेक्शन है जो डिवाइड किया गया है वो है कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स में बेसिकली आजकल आप जान रहे हैं कि हर जगह सिस्टम और कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है बहुत ही ड्रास्टिकली इंजीनियरिंग फील्ड में। जब आप अभी के टाइम में देखेंगे और 10 साल जब आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही जो है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता गया है। हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर या आप बोले डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स वगैरह का यूज़ करते हैं हर एक फील्ड में, चाहे आपका सिविल हो, मैकेनिकल हो, सीएस हो, ईसीई हो या डबल ई हो। ठीक है, इन सारे फील्ड्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं हर एक पर्पस के लिए। क्यों? क्योंकि जो आप ट्रेडिशनल ग्राफिक्स मेथड देख रहे हैं वो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। एट ए पॉइंट पे जा करके आप फर्दर उसको अगर बनाने की कोशिश करिएगा तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। इसीलिए हम लोग किस पे स्विच करते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स पे। तो AICTC का जो नया सिलेबस न्यू करिकुलम है जो 2019 के बाद बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, उसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हुए कम से कम 1 2 3 4 सेक्शन मॉड्यूल्स जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स का ऐड किया गया है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कंप्यूटर ग्राफिक्स का स्टडी नहीं होता था, लेकिन सेपरेटली ओनली फॉर मैकेनिकल ब्रांच। केवल मैकेनिकल ब्रांच में और सिविल ब्रांचेस में हम लोग अलग अलग पेपर पढ़ते थे। इन दोनों ब्रांचेस के लिए अलग अलग पेपर आता था। इसमें आता था CIDM, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। उसमें हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में पढ़ते थे। लेकिन चूंकि ये अब जो कंप्यूटर का यूज़ जो है बाकी सब ब्रांचेस में एक्सटेंसिवली बढ़ता चला गया, इसीलिए अब हम लोग इसको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, अब रहा सवाल सब्जेक्ट का। इस सब्जेक्ट में आप देखते आएंगे पिछले अगर 5 साल या 10 साल का आप रिकॉर्ड देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा लोग जो है उनका पेपर ये रह जाता है, अटक जाता है, या कहें तो उसमें सप्लीमेंट्री लग जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके स्पेशली फॉर CS, ECE एंड ट्रिपल ई ब्रांचेस जो हैं उसमें इस सब्जेक्ट का ज़्यादा यूज़ नहीं है। बाद में फर्दर जैसे ही आप अगले सेमेस्टर में जाइएगा, 3rd और 4th सेमेस्टर में, आपको कभी भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का यूज़ नहीं पड़ेगा। बेसिकली फॉर दीज 2 ब्रांच, CS इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ECE जिसको आप बोलते हैं, इसको ट्रिपल ई, इसको CSE। इन तीनों ब्रांचेस वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, क्योंकि वो लोग क्या नहीं डेवलप कर पाते हैं, इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है। क्योंकि उन लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि इस सब्जेक्ट का कोई ज़्यादा पर्पस नहीं है फ्यूचर में, आगे सेमेस्टर्स में, इसीलिए वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो लेकिन मैकेनिकल और सिविल ब्रांचेस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर होता है। वो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन तब भी सप्ली इस पेपर में बहुत ही ज़्यादा आता है सारे स्टूडेंट्स को। उसका बेसिक रीज़न ये है कि आज के डेट में जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो आपका ट्रेडिशनल
कम ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ग्राफिक, इससे भी बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशली जो आपका प्रोजेक्शन है, सेक्शन है या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ये तीन टॉपिक से आपका मोस्टली जो है 50 से 60% पेपर इसी टॉपिक से आता है, ट्रेडिशनल टॉपिक से, और बाकी का आपका 40% कंप्यूटर ग्राफिक्स से क्वेश्चन रहता है। ठीक, तो हम लोग इस सब्जेक्ट्स में इन सब टॉपिक्स पे जो बेसिकली आपका मॉड्यूल 2 to 4 है, इस पे बहुत ही ज्यादा फोकस करेंगे। एक क्वेश्चन आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से फिक्स हो जाता है, एक क्वेश्चन आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से एकदम फिक्स है, और ये काफी इजी क्वेश्चन होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का। ठीक है, इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है। एक ऑब्जेक्ट को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में एक पर्टिकुलर एंगल पर जब हम टिल्ट करते हैं तो जो व्यू हमें मिलता है, हमें बस वही व्यू बनाना होता है। ये काफी इजी है, बस कैलकुलेशन बेस्ड मेथड होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, बाकी ये जो तीन टॉपिक है इसको हम लोग बहुत ही डेप्थ में स्टडी करेंगे। एक और क्वेश्चन है कि आजकल आपके पास एक क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, प्रीवियस 2 ईयर का पेपर अगर आप देखिएगा, तो आपके पास इस तरह का एक प्रॉब्लम आ रहा होगा, जैसे कंसीडर एक कर्व कंसीडर करना है, मेड बाय पॉइंट, कोई भी पॉइंट मेंशन किया हुआ होगा, P कोऑर्डिनेट 0 1 0 1, P1 P2 0 2 0, P3 1 0 4 is rotated about an axis। एक्सिस हो सकता है, मे बी कोई लाइन के फॉर्म में इक्वेशन में हो, या कोई पॉइंट के फॉर्म के इक्वेशन में हो, पॉइंट फॉर्म या लाइन फॉर्म हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन में आगे बोला जाता है कि हम उसको रोटेट कर रहे हैं फर्दर, तो एट टाइम t इज इक्वल टू π/2 पे उस पॉइंट का लोकेशन बताइए। इस तरह का क्वेश्चन पिछले 2 साल से 2 इयर्स पेपर आप देखिएगा तो हर एक में 14 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जो इस तरह से होगा। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है इसका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये जो क्वेश्चन है वो आपका बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स से है और प्योर मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये जो है हम लोग मॉडलिंग एंड सरफेस मॉडलिंग में जब स्वीप कमांड पढ़ेंगे या रोटेशनल कमांड पढ़ेंगे तब हम लोग ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आजकल लेटेस्ट ट्रेंड चला हुआ है कि हर पेपर में एक रोटेशनल कमांड या एक स्वीप कमांड से आपका क्वेश्चन दिया रहता है जो कि बेसिकली मैथ से सॉल्व होगा और इसमें हम लोग थोड़ा बहुत मैट्रिक्स का भी यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोगों ने रोटेशनल मैट्रिक्स पढ़ा होगा M1 में, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे M2 M3 जब आपका शुरू होगा तो आप लोग रोटेशनल मैट्रिक्स पढ़िएगा, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन आप हमारा आता है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे आगे हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर होता है ईडी का, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, वो कैसा रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर का हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि किन किन सेक्शंस पे हमको ध्यान देने का ज़रूरत है और किस तरह से हम क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे कि 3 घंटे में हम मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया गया है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे मान लिया ये आपका पेपर हुआ, ये बेसिकली 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। पहला होता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में आपके पास ऑप्शन होता है मल्टीपल चॉइस या फिल इन द ब्लैंक्स, दोनों वेरिएंट में क्वेश्चन आते हैं। याद रखिएगा जब आप 2016 का पेपर देखिएगा तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, 2016 के पेपर में, लेकिन बाकी समय का जब पेपर देखिएगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ये आर्बिट्ररी होता है, ये फिक्स नहीं है कि आपके पास मल्टीपल चॉइस आएगा या फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल एक ही क्वेश्चन एक ही साल में 2016 ईयर में आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आया है एक सेट में। ठीक है, बाकी सारे अभी जो प्रीवियस ईयर 2013 से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं पेपर का, उसमें अगर आप देखिएगा तो मल्टीपल चॉइसेस का पेपर आने का चांसेस काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 1 जो है आपका, उसमें A B C D E F
G ठीक है। टोटल आपके कितने रहेंगे? 10 क्वेश्चन रहेंगे। इन 10 क्वेश्चंस में से आपको कितना अटेम्प्ट करना है? ओनली 7। केवल आपको सेक्शन 1 में से 10 आउट ऑफ 10 यू हैव टू ओनली अटेम्प्ट 7 क्वेश्चन। आपको 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ये 7 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स ईच। तो सेक्शन 1 से आपको कितने मार्क्स लेने हैं? 14 मार्क्स। ठीक है। फिर आपका आ जाता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 करके आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। ये टोटल हो गए 8 क्वेश्चन। ठीक है। टोटल आपके पास कितने हो गए? 8 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 14 मार्क्स ईच। ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्या है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिला करके आपको कितने क्वेश्चन हो गए? ये अगर पूरे को सेलेक्ट किया जाए तो 9 सवाल यहां हो गए और ये एक सेक्शन यहां हो गया, तो टोटल हो गए 10 सेक्शन, 10 क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन के रूप में देखा जाए तो 10 हो गए। ठीक है। इसमें से आपको कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं? ओनली 5 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें कि सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी है। तो सेक्शन ए जब आपका कंपलसरी हो गया तो आपके पास चॉइसेस बच कितने गए? 4 अटेम्प्ट में से एक अटेम्प्ट आपका चला गया, 1 हो गया सेक्शन 1 के लिए अटेम्प्ट आपका चला गया। आपने बच गए 4 अटेम्प्ट के साथ। आपके पास कितना अटेम्प्ट बच गया? 4 अटेम्प्ट। ओनली 4 अटेम्प्ट आपके पास है और आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेक्शन 2 में कितने हैं? 8 क्वेश्चन है। इसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, 4 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। अब आ जाइए इस सेक्शन के बारे में थोड़ा देखते हैं। सेक्शन बी हमारा। ठीक है। सेक्शन बी, जो सेक्शन 2 बोलिए या सेक्शन बी उसको बोलते हैं। ठीक है। सेक्शन 2 बोलिए। 2 में आपके पास कितने क्वेश्चन थे? 8 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको करने कितने हैं? 4 क्वेश्चन। ठीक है। अब इस 4 क्वेश्चंस में आप सिलेक्शन कैसे करेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जब हम पेपर दे रहे हैं कि इन 4 सेक्शंस 8 क्वेश्चन में से हम 4 क्वेश्चन किस तरह से निकालेंगे। ठीक है। किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे ताकि हम मैक्सिमम नंबर के तरफ बढ़ सके। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं है, पूरा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, उनको लगता है कि अरे स्टार्टिंग से 4 हमारा हो जाएगा क्योंकि इजी है, हमें आता है, हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसके बाद वो लोग स्टार्टिंग से 4 बनाते हैं, बाकी क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल सही नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो वैसा नहीं करना है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको ड्रॉ करने में काफी टाइम लगता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको कितना क्वेश्चन आता है, मतलब यह है कि प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए ताकि आपके पास एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट हो सके। बेसिकली इसमें आपको 3 आवर मिलता है, लेकिन चूंकि आप बहुत ही ज्यादा कितना भी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, फॉर अ न्यू कमर न्यू स्टूडेंट के लिए 3 आवर काफी कम होता है, याद रखिएगा। क्योंकि जब सेक्शन 1 आप अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें आपको मैक्सिमम 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट या 20 to 25 मिनट्स आपका वेस्ट होता है इस क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमेशा इजी पूछा जाता है। कई बार क्या होता है, वैल्यूज हो गए या आपका स्टैंडर्ड हो गया, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे SP 46 2003 ISO स्टैंडर्ड्स वगैरह, उस स्टैंडर्ड्स में कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपका 20-25 मिनट इसमें चला जाता है। प्लस आपके पास सबसे पहले आपको शीट्स में बॉर्डर वगैरह बनाना होता है, तो उसमें आप 10 मिनट्स ले लीजिए। कितना भी आप एक्सपर्ट हो, 10 मिनट्स आपका उसमें वेस्ट हो जाएगा। बॉर्डर्स और नीचे में जो आप बोलते हैं ब्लॉक। ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे ब्लॉक डिटेल्स वगैरह बनाने में आपका शीट प्रिपरेशन में 10 मिनट्स जो है वो आपका शीट प्रिपरेशन में चला जाएगा। शीट प्रिपरेशन ठीक है। ये 10 मिनट्स आप रख लीजिए, आपके शीट प्रिपरेशन में चला जाता है। 20 मिनट्स इतना, अगर आप 25 भी देखते हैं और इसका 10 मिनट्स भी लेते हैं तो आपका 35 मिनट्स ऐसे ही चला गया।
अब आपके पास कितना बच गया? अब आपके पास बच गया 2.5 घंटे। ठीक है, इतना आवर्स आपके पास अप्रोक्सीमेट बच जाता है। तो क्वेश्चन सिलेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए जो 4 क्वेश्चन है वो हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे। देखिए हम पहले ही बोल चुके हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का क्वेश्चन काफी इजी होता है। इसमें कुछ आपको नहीं करना है, बेसिक बस मैथमेटिक्स है। आपको हमेशा ट्रू लेंथ दिया रहेगा, आपको आइसोमेट्रिक लेंथ उसका निकालना है और फिगर को एज इट इज बना देना है। कई बार आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए फिगर्स दिया हुआ रहता है जिसको आपको मेजर करना होता है। फिगर में लिखा हुआ रहता है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। कई बार फिगर न दे करके वो वर्ड्स में लिखा हुआ रहता है कि एक क्यूब है, उसके ऊपर एक सर्कल है, क्यूब का साइज ये है और स्फेयर का साइज ये है। ठीक है, तो उस तरह से आपके पास आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का एक क्वेश्चन रहता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि आउट ऑफ दिस 4 एक क्वेश्चन आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से रहे, क्योंकि ये बेसिकली बहुत ही इजी हो जाता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम आपको पढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा कि बहुत ही इजी टॉपिक है। इससे इजी ईडी में कुछ नहीं है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से इजी कुछ नहीं है, इतना आप याद रखिए। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सबसे इजी चीज है। आपको इसको ज्यादा से ज्यादा 1-2 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, वो भी आपको थोड़ा सर्कल वगैरह बनाने में आपको थोड़ा परेशानी हो सकता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, वरना कहीं से भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से हमेशा कोशिश करिए कि हम रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका रहता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक क्वेश्चन आपको यहां से लेना है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है बेसिकली जो आपका 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसको 2D में रिप्रेजेंट करना होता है। ये भी बहुत ही इजी, कहिए तो बहुत ही इजी है। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, कहने का मतलब है आपका देखने का अंदाज थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा आप देखने का अंदाज अपना चेंज करिएगा, आपका 3D ऑब्जेक्ट को आप 2D में इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, टॉप व्यू, साइड व्यू, बॉटम व्यू आपको ड्रॉ करना होता है। आप कोई भी एक व्यू अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, आपका बाकी सारा व्यू बिल्कुल ही अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। फिर 2 क्वेश्चन आपका यहां से हो गया। अब आपके पास बचा 2 क्वेश्चन के लिए देखिए हर पेपर में जब भी आप प्रीवियस ईयर का पिछले 2013 से अप्रोक्सीमेट 2013 से अगर आप 2019 का तक का पेपर आप देखिएगा तो ये एक क्वेश्चन इससे 110% गारंटीड है। एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन इससे आपको मिल जाएगा। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें ये दोनों क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं बाकी का 2 क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी के 2 क्वेश्चन जो आप सेलेक्ट करिएगा, अगर आपके पास स्केलिंग का क्वेश्चन है, स्केलिंग का अगर क्वेश्चन है, स्केल का अगर कोई भी क्वेश्चन है, डायगोनल स्केल, सिंपल स्केल, तो अगला आपका चॉइस वही होना चाहिए, एक क्वेश्चन स्केल से। ठीक है, अगर मान लिया स्केल का क्वेश्चन नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास स्केल का क्वेश्चन नहीं होता है, तो इस ऑप्शन को हम बदल देते हैं। तो इस ऑप्शन को हम किससे बदलेंगे? इस ऑप्शन को हम बदलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से। एक क्वेश्चन आपका आता है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। अगर आपके पास स्केलिंग नहीं है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और लाइन, उसमें भी आपको सिंपल देखना है, लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन। इस क्वेश्चन में भी 2 विंग्स होते हैं। एक होता है जिसमें आपका ट्रू लेंथ वगैरह पूछा होता है, और एक होता है जिसमें आपसे कोई ट्रू लेंथ नहीं पूछा जाएगा, केवल प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और लाइन को आपको बनाना है। वीपी एचपी से दूरी डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा और केवल वीटी और एचटी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ट्रेसेस को आपको फाइंड आउट करना होगा। तो इसके जो 2 विंग है, इसमें मैं बोलूंगा कि आप ये विंग चूज करने का ज्यादा कोशिश करिए। एसटी और वीटी कुछ नहीं होता है, लाइन को एक्सटेंड करिएगा, एसटी वीटी निकल जाएगा। ट्रू लेंथ में यह है कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन या थोड़ा टेक्निक का आपको यूज करना पड़ता है ट्रू लेंथ के लिए, तब आपका ट्रू लेंथ निकलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से आ गया। अगर आपके पास स्केलिंग नहीं है तो एक क्वेश्चन प्रोजेक्शन से है। ठीक है,
3 क्वेश्चन यहाँ हो गया, 1 2, इन दोनों में से एक आपके पास टोटल 3 अटेम्प्ट आपका गया, 1 अटेम्प्ट आपके पास बचता है। ये क्वेश्चन जो है आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा, वो होगा सेक्शन एंड सेक्शनल व्यू ऑफ एंगुलर सॉलिड या प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर सॉलिड। ये दो जो यूनिट है इससे आपका 2 क्वेश्चन और दिया हुआ रहेगा, ठीक है। 8 में से टोटल आपके पास 8 क्वेश्चन है, 2-2 क्वेश्चन इस सब में से दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और इन दोनों में से आपको कोई एक चूज करना है, जो कि जिस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे उस तरह से हमको पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन किसके लिए इजी है। हो सकता है किसी स्टूडेंट को रेगुलर सॉलिड प्रोजेक्शन बनाना इजी लग रहा हो तो एक क्वेश्चन आप उससे चूज कर लीजिए, हो सकता है किसी को ये बनाना इजी लग रहा हो तो एक क्वेश्चन हम लोग उससे चूज कर लेते हैं। तो इस तरह से आपके पास टोटल आपका 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर पाइएगा। 14 मार्क्स ऊपर से प्लस 5 इंटू 14, 14 प्लस 4 इंटू 14, 70, ठीक है। टोटल आपका 70 मार्क्स का जो टारगेट है वो आप अचीव कर पाइएगा। तो बहुत ही जरूरी है कि आप इस हिसाब से मैनेजमेंट करें। एक क्वेश्चन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और एक क्वेश्चन आपका हो गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से हमेशा अपने पेपर में रखें। और आप देख सकते हैं 2013 से 2019 तक का अगर आप पेपर देखिएगा तो इससे एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेगा, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि ये दोनों मिलेगा। फिर हम लोग चलते हैं ग्राफिक्स में। कई बार ऐसा होता है ग्राफिक्स से भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जैसे हम आपको बताया रोटेशनल कमांड हो गया, स्वीप कमांड हो गया, इन सब से आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। वो भी बेसिकली प्योर मैथमेटिक्स रहेगा, प्योर मैथमेटिक्स। उसमें आपको कोई ईडी ईजी का नॉलेज नहीं लगाना है। अगर किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है, अगर आपको लगता है कि आप स्वीप कमांड या रोटेशनल कमांड के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं मैथ से ही, तो मैं बोलूंगा कि सेक्शनल व्यू का एक क्वेश्चन आप हटा करके ग्राफिक्स का एक क्वेश्चन वहां डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जब पेपर को अटेम्प्ट करिएगा तो नो डाउट सप्ली आने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमेशा सही होना चाहिए। कम से कम आपका टॉप व्यू टॉप में बना होना चाहिए, साइड व्यू साइड में बना हुआ होना चाहिए। अगर उसमें 1-2 लाइन 1-2 डॉट अगर आपका मिसिंग भी है तो एग्जामिनर वहां नंबर देते हैं, ठीक है। उतना डीपली चेक नहीं किया जाता है, लेकिन आपका व्यू सही होना चाहिए। जो एग्जामिनर सबसे पहले आइसोमेट्रिक या ऑर्थोग्राफिक में जो देखा जाता है वो व्यू देखा जाता है और आइसोमेट्रिक स्केल देखा जाता है कि आपने सही स्केल लिया है या नहीं लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो इंजीनियरिंग ग्राफिक का आपका इंट्रोडक्शन टॉपिक है वो यही है। आपका जो न्यू सिलेबस है वो ये है, और हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो न्यू सिलेबस है AKU में उसमें बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन अगर आप 2013 से प्रीवियस ईयर 2019 और 18 और 17, जब आप 17-18 के बाद का जैसे ही आप पेपर देखिएगा आपको ड्रास्टिकली चेंज नजर आएगा पेपर में। आपको दिखाई देगा कि 18-17 के पेपर में उतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जितना 19 के पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 19 से 18 हो गया, इसमें बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया है ईडी में, ठीक है। तो आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि व्यूज क्या होते हैं, एंगल क्या होता है, कौन सा आपका प्लान है, कौन सा एलिवेशन है, फर्स्ट एंगल व्यू, थर्ड एंगल व्यू, ये सब क्या क्या होता है। तो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो पहला 2-3 लेक्चर है आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, ठीक है। कहीं भी स्किप नहीं करिएगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आगे चल के, जब हम खास करके सेक्शनल या प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर सॉलिड में मूव करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।